स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे। आज डेट है 2 सितंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैनी सब्सटेंसेज आर फाउंड अराउंड अस। हमारे जो अराउंड में बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं। व्हाट वुड यू डू इफ़ वी आस्क यू टू सेपरेट दीज सब्सटेंसेज इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। अगर हम आपको कहें कि इन सब्सटेंसेस को सेपरेट करो मेटल और नॉन मेटल में, तो आप कैसे करोगे? परहैप्स द थिंग्स दैट आर सॉलिड एंड शाइनी, क्या वो सॉलिड और शाइनी इससे करोगे? यू विल कॉल दैम मेटल। जो ये सॉलिड और शाइनी होंगे वो क्या तुम उसे मेटल कॉल करोगे? टुडे वी विल डिवाइड दैम इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस एंड हार्डनेस। अब इसको हम दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे उनके हार्डनेस को देखकर। वी यूजुअली कॉल दिस ग्रुप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है ऑब्जेक्ट, मटेरियल, अपीयरेंसेस और हार्डनेस। तो इसमें आयरन क्या होगा? शाइनी, और ये वेरी हार्ड। और कोल क्या होगा? डल। और यहाँ पर नॉट वेरी हार्ड, ये वी एच का मतलब वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। सल्फर भी डल और नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड। फिर यहाँ पर है एल्यूमिनियम, तो शाइनी एंड वेरी हार्ड। और कॉपर क्या होगा? शाइनी एंड वेरी हार्ड। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हार्डनेस, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। तो जो भी मोस्ट ऑफ मेटल्स हैं वो क्या है? नेचर में हार्ड है। अ फ्यू एक्सपेक्टेशन लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद अ नाइफ। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। फिर है ड्यूसिटिलिटी, तो इसमें द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा। तो मेटल की वो प्रॉपर्टीज़ जिसको हम जो मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं? वायर में चेंज कर सकते हैं, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी में एग्जांपल क्या देंगे? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड एट्सेट्रा। सॉलिड, मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज्ड इन थर्मोमीटर। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? रूम के टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम के टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और इसका यूज़ कहाँ होता है? थर्मोमीटर बनाने में होता है। फिर है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी में लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं मेलेबिलिटी क्या है। रिक्वायरमेंट, आयरन नेल लेना है, एल्यूमिनियम वायर लेना है, कॉपर वायर, कोल, पेंसिल लेड, कार्बन रॉड, हैमर। और फिर इसमें देखते हैं, बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी और यू कैन आस्क योर फादर, एल्डर ब्रदर और सिस्टर डू दिस फॉर यू। कलेक्ट ऑल द वर्क मटेरियल, आपको ये सब मटेरियल क्या करना है? कलेक्ट करना है। बीट दिस मटेरियल वन बाय वन बाय अ हैमर। तो हैमर की हेल्प से आपको वन बाय वन क्या करना है? इन्हें बीट करना है। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल। आपने क्या ऑब्जर्व किया उसके बाद ये टेबल फिल करनी है। तो इसमें देखो आपको दे रखा है नेम ऑफ मटेरियल, ये जो आपने मटेरियल लिया। फिर इसमें डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड। तो आपने इस पर जब हैमर्ड बीट किया तो इसलिए क्या ब्रोक हुआ है या फिर फ्लैट हुआ है? तो इसे करते हैं आयरन नेल। तो आयरन नेल क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा। कोल क्या हो जाएगा? ये ब्रोकन इनटू पीसेस। सेकंड में हो जाएगा ब्रोकन इनटू पीसेस। एल्यूमिनियम वायर तो ये भी हो जाएगा फ्लैट। कॉपर वायर भी हो जाएगा फ्लैट। और कार्बन रॉड हो जाएगा ब्रोकन इनटू पीसेस। और पेंसिल लेड में आ जाएगा ब्रोकन इनटू पीसेस।
अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर, यहाँ से पढ़ते हैं, यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटेंड ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलेबिलिटी। तो मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, मेटल क्या होता है एक शीट जैसे शीट में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए, अब आगे देखते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल होते हैं, शाइनी होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर दे रखा है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। तो हमने अभी इसका आंसर पढ़ा, क्या है इसका होगा, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ, यहाँ पर एंड आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, नेम अ मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो हमने अभी पढ़ा मर्करी इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज्ड इन थर्मामीटर। सेकंड क्वेश्चन आंसर में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डक्टिलिटी और विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स। तो डक्टिलिटी क्या है और आप वायर बनाने के लिए कौन सा मेटल प्रेफर करोगे। तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज़, इसको आप मेटल को एक वायर में खींचकर बदल दो पतले वायर में, उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एट्सेट्रा। कॉपर इज़ द प्रेफर्ड मेटल फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स फॉर सेवरल रीजन्स। तो कॉपर का प्रेफर्ड हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर में कर सकते हैं। इट इज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, इट्स inexpensive, it's ductile and it's thermal resistant. This makes it the universally accepted standard for the manufacturing of electricity wires. तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा मेटल है और ये इसके रीज़न क्या है वायर बनाने की, तो ये डक्टाइल है और ये इसमें थर्मल रेसिस्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा वायर है, बन सकता है। फिर से फोर्थ क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स दैट आर मेलिएबल इन नेचर। तो इस मेलिएबल नेचर में टू मेटल्स के नेम बताने हैं जो मेलिएबल बन सकते हैं या बना सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो एल्यूमिनियम मेटल कैन बी यूज टू मेक वायर्स एंड यूटेंसिल। तो ये हो गया, तो आज की वर्कशीट होगी कंप्लीट।